उर्दू की शेरी रवायत इतनी ही कदीम है जितनी खुद उर्दू ज़बान। वली दखनी से शुरू होकर ये शेरी रवायत आतिश रज़ा शेख पूर्वी तक पहुंची है। इस दरमियान हज़ारों शेरी मजमूए और दीवान वाक़ियात से ऐवान उर्दू शायरी जलवा अफरोज़ हुई है। ये नहायत खुशी की बात है कि इस कारवां में दूसरे शेरी मजमूए की कंदील को लेकर आतिश रज़ा शेख पूर्वी भी शामिल हो चुके हैं। अब क़ारीन शेर व अदब की जिम्मेदारी है कि वह इनके ख़यालात और अफकार की पड़ताल करे और अगर शायर के दिल से निकली हुई सदा इनके दिल पर भी दस्तक दे तो इसकी भी भरपूर सताइश करें। एक ऐसे दौर में जब तख्लीकियत की रोशनी मध्यम हो रही है और उर्दू ज़बान की हकीकी चाहने वाले धीरे धीरे हाशिए पर डाल दिए गए हैं। व्हाट्सएप और फेसबुक पर मुतशायरों का कब्जा हो चुका है, जहां शायरी कम और पाबंदी ज़्यादा हो रही है। पक्की रोशनाई में शेरी सरमाए को मंजर आम पर लाने का हौसला रखने वाले उर्दू के शायर का ये हक है कि इनकी शायरी की पजीराई की जाए, क्योंकि जब शेरी काविश की नाशताइश करने वाले हों और न इससे किसी माली फ़ायदे की तवक्को हो तो फिर अगर कोई शायर अपने तख्लीकी सपारे को शेर पसंद समाज के रूबरू लाने की जरूरत करता है, इसका मतलब ये है कि उसे अपनी शायरी, अपनी ज़बान और इसकी चाशनी पर भरपूर एतमाद है। लिहाजा इस ज़रूरत शायराना की दाद भी मिलनी चाहिए और पजीराई भी की जानी चाहिए कि उसे अपने हम असर शोरा के साथ अपने अकाबरीन पर फ़ख्र है और वो इनका हम कदम बनना चाहता है। मुबारकबाद के मुस्तहक है आतिश रज़ा शेख पूर्वी के, इन्होंने उर्दू शेरी रवायत के दामन में जंजीर आधी रह गई के उन्वान से एक और ताबंदा सितारा टांक दिया है, जिसकी ताबानी से उर्दू शायरी के ऐवान की रोशनी में मजीद इजाफा हुआ है। याद रहे कि मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी में आतिश रज़ा शेख पूर्वी के दूसरा शेरी मजमुआ जंजीर आधी रह गई के रस्म इजरा मिनिस्टर जावेद अहमद खान के हाथों हुई। उस दौरान मुंबई के मेहमान शायर इम्तियाज गोरखपुरी, डॉक्टर मंसूर आलम, हफीजुर रहमान, जहीर अनवर, अफजल खान, निशार अहमद, राजा अहमद हुसैन, जबकि नज़ामत के फ़राइज़ जनाब जमीर यूसुफ साहब ने नहायत ही खूबसूरत अंदाज में पेश की। हलीम साबिर ने इस प्रोग्राम की सदारत की। उस दौरान मिनिस्टर जावेद अहमद खान ने शामीन से खिताब करते हुए कहा कि उर्दू ज़बान की मकबूलियत कम नहीं हुई है और न ही उर्दू दम तोड़ी है, बल्कि ज़माने की तब्दीली के साथ उर्दू वाले ही दम तोड़ चुके हैं। जब हम अपनी ज़बान की खुद हिफाजत नहीं करते तो फिर कोई हक नहीं बनता कि हम दूसरों पर उंगलियां उठाएं। वहीं साहब किताब आतिश रज़ा शेख पूर्वी ने भी बहुत जल्द तीसरा शेरी मजमुआ भी मंजर आम पर लाने की बात कही है। आतिश रज़ा शेख पूर्वी के इस शेर के साथ कि सैयद सज्जाद की आई न सजदे में कमी, सैयद सज्जाद की आई न सजदे में कमी, घिसते घिसते पाँव की जंजीर आधी रह गई के साथ पूरी रिपोर्ट देखिए। अभी तक उसको खास नहीं हुआ। नहीं, वो गलत बात है जो आप लोग सोच। देखिए, आज के दिन लैंग्वेज एक्ट सेक्शन 5 में असेंबली में पास किया गया है। अब ये अलग बात है कि उर्दू वाले उर्दू दान जो हैं, आप उर्दू में दरख्वास्त नहीं दीजिएगा, आप उर्दू में क्या नाम है कुछ मांगिएगा नहीं, कोई कंप्लेन नहीं कीजिएगा, किसी तरह आप उर्दू के लिए पहल नहीं कीजिएगा, तो सरकार तो क्या नाम है सो के रहती है ना, 6 महीना सोती है, 6 महीना जागती है। पश्चिम बंगाल में राइटर्स की कमी नहीं है, जिस तरह से राइटर जो बुक लिखते हैं, मगर इन्हें सिर्फ मुबारकबाद दी जाती है। क्या मुबारकबाद से इनका पेट भर जाता है? देखिए, उर्दू एकेडमी नहीं, उर्दू एकेडमी इस काम के लिए है। आप उर्दू एकेडमी में आप लोग जो लोग लिखते हैं, पढ़ते हैं, जो लोग राइटर्स हैं, जो लोग शायर हैं, जिनका अपना कलाम है, अगर शाया करना चाहते हैं, उर्दू एकेडमी का काम है फ़रोग देना। तो अब मयार अगर आप सोचते हैं कि क्या नाम है सड़क छाप अगर आप कोई शायर बन जाए और आपका मजमुआ यहाँ दे दे और गवर्नमेंट प्रमोट करे, ये नहीं हो सकता। यहाँ पर भी कुछ कानून है, कुछ रूल्स है, उसके तहत आपको अगर आपका कोई भी राइटअप रहेगा, कोई भी लिखा वो रहेगा, मजमून रहेगा, तो अगर उसके मयार के मुताबिक होगी उर्दू को जो कमेटी है तो ज़रूर छापेंगे, वो ज़रूर इसको फाइनेंस करते हैं। तो क्या जंजीर आधी रह गई को उर्दू एकेडमी सराहेगी? ये तो जो उर्दू एकेडमी से ताल्लुक़ रखते हैं वो कह सकते हैं ना। मैं ये कहूँगा ज़रूर कि वो उनको अगर कोई परेशानी पेश आए तो हमसे रब्ता रखेंगे, हम लोग कोशिश करेंगे।
आपने स्कूल के निसाब में भी शामिल करने की बात कही है? नहीं, इस निसाब में मैंने नहीं कही है। मैंने कहा स्कूल लाइब्रेरी, इस जगह सब जगह लाइब्रेरी, स्कूल की लाइब्रेरी सब जगह में ऐसे किताबों को फ़रोग देना चाहिए, वहाँ देना चाहिए, वहाँ भी पढ़ें लोग, तब तो आप जानने पाएंगे कि नया शायर कौन है। आप तो आज के दिन में मिर्ज़ा गालिब और क्या नाम है मीर तकी मीर हो और क्या नाम है और इकबाल हो, उनके बारे में कैसे जानते हैं? उनके जो मजमुआ है, किताबें हैं, शायरी है, उसको पढ़ कर जानते हैं ना उनके। तो जब तक आप नए लोगों के बारे में नहीं जानिएगा, उनके कलाम के बारे में पढ़िएगा नहीं तो जानिएगा कैसे? तो उसको पहले पढ़िए, जानिए, फिर इसके बाद तो आप कह सकते हैं कि भाई हम पुराने, आज आतिश रज़ा साहब को मैंने पहचाना कैसे? आज मैं तो नहीं जानता था उनको, उन्होंने कहा मैं आया यहाँ पर, उनकी तारीफ़ें जो सुनी, आप इम्तियाज़ गोरखपुरी साहब बम्बई से आए उनके लिए ख़ास, और आज इस हिजरा के लिए, तो कुछ तो बात है आतिश रज़ा में। हम लोगों को भी इसको जांचना है, देखना है। साहब किताब के लिए क्या मैसेज रहेगा सर? यही मैसेज रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू दां जो हैं उसको पढ़ें और अपनी बातें जो है उन्होंने रखी है, सोच जो है उनका। आज जो शायर क्या है, वो तो एक फिलोसफर है, ओवर सेंसिटिव मैन है, आदमी है। वो जो अपनी सोच है, वो अपनी जो ख्यालों में सोच रहा है उसको पेश करता है अपने अंदाज में। उसको आप कितने सराहते हैं, कितने उसको आप उसके बारे में जानना आपको ज़रूरी है, तो आप पहले जानिए उसको पढ़िए। आपका सपोर्ट कितना ऐसे कलाकारों के साथ? मैं तो हूँ, इसीलिए तो आया हूँ यहाँ। ये यूनिक उन्वान आप कहाँ से लाए? जंजीर आधी रह गई, इसमें किस तरह के अशार शामिल किया गया है जो जंजीर आधी रह देखिए, गई? जंजीर आधी रह गई, ये जो उन्वान है हमारा, ये दरअसल एक मुशायरा हुआ था, बहादुर शाह जफ़र साहब का ये मिसरा था कि घिसते घिसते पाँव की जंजीर आधी रह गई। तो उसमें मेरी गज़ल है, इस किताब में भी गज़ल है। तो हमारे मोहतरम हबीब हाशमी साहब ने कहा, मैं उन्वान की तलाश में था, पहला उन्वान मैंने रखा था सच, जो मेरी गज़ल है सच की रदीफ में। तो हबीब साहब ने कहा कि भाई ये तुम वो मिसरा सुनो, तो मैंने सुनाया मिसरा, बोले ये बेहतर है जंजीर आधी रह गई कर दो, तो वो जंजीर आधी रह गई कर दिया। इसमें कौन से ऐसे अशार हैं जिसको जंजीर के जरिए जोड़ा जा सकता है, या फिर मेरी तज़मीन ही है कि सैयद सज्जाद के आई न सजदे में कमी, घिसते घिसते पाँव की जंजीर आधी रह गई। प्रोग्राम के सदर साहब ने कहा, बहुत अच्छी बात कही कि बंगाल में काफ़ी शायर हैं, कोलकाता में काफ़ी शायर हैं, बाहर से लोग मंगाते हैं शायरों को यहाँ पढ़ने के लिए। यही तो अलमिया है हम लोगों का। कलकत्ता में जो अच्छी बेहतरीन शायरी हो रही है और एक से एक शायर हैं, शायरात भी हैं, और लेकिन ये हम लोग का अलमिया है कि बाहर से लोग बुलाए जाते हैं, यानी बौरो यही कहा जाएगा ना, जबकि यहाँ शुरा की कमी है, एक से एक शायर है। मैं जैसा कि हमारे उस्ताद मुसरम ने कहा, हलीम साबिर साहब ने, मैं गुलबर्गा के एक मुशायरे में था, मेरी अल्लाह के करम में गज़ल बहुत चली वहाँ, बहुत लोगों ने पसंद किया मुझे। तो कुछ लोगों ने कहा कि भाई बंगाल में और शायरी इतने अच्छे शायर बंगाल में, वहाँ उर्दू बोली जाती है, हम का वहीं उर्दू बोली जाती है, वहीं सच्ची और अच्छी शायरी हो रही है। मैंने सबों का अभी हाशमी साहब का नाम बताया, बहुत सारे लोगों को, कैसर शमीम साहब का। देखिए भाई, जब मैं बॉम्बे से 25 साल बॉम्बे में रहा, वहीं हमारा एजुकेशन वगैरह भी हुआ, मैं एक बड़े कंपनी में ऑल इंडिया मार्केटिंग मैनेजर भी था। तो वहाँ से जब मैं बॉम्बे से यहाँ शिफ्ट हुआ कलकत्ता में, तो हमारे जफ़र गोरखपुरी साहब जो हमारे करम फरमा भी है थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, उन्होंने 3 आदमी का नाम दिया था कि तुम कलकत्ता जा रहे हो, 3 आदमी से ज़रूर मिलना। पहला नाम बताया था अलक़मा शिबली साहब का, दूसरा कैसर शमीम साहब का, तीसरा आपके हबीब हाशमी साहब का। और आते ही मैंने तीनों से पहले मुलाकात की। तीनों ने मुझे बहुत हौसला दिया, बहुत हिम्मत दी उन लोगों ने कि नहीं, तुम्हारी शायरी बहुत अच्छी है और आगे इंशाल्लाह बड़ी बुलंदी पे जाओगे। अब उन लोगों की दुआओं का शायद असर है,
जो मैं यहाँ तक पहुँचा, बल्कि अभी तक मैं कामयाब नहीं हूँ। मैं अपने को नाकाम ही समझूंगा और समझता रहूँगा। फिलहाल में ये भी देखा जाता है कि बेशुमार यहाँ पे राइटर्स हैं, बट उनकी किताबें खरीदी नहीं जाती है, बस ये सिर्फ दोस्तों तक ही महदूद रह जाती है, उसे डिस्ट्रीब्यूशन करने में उन्हें देखिए, उर्दू का अलमिया यही है। मैं एक अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं गूगल पर सर्च कर रहा था, तो एक अजीब चौंकाने वाली बात मुझे मिली कि स्टडी करने वाले सबसे ज़्यादा यहूदी हैं। यानी उनका रेशियो है, ये है कि वो महीने में 70 किताबें, एक शख्स 70 किताबें पढ़ता है। और हमारे यहाँ हमारा ये हाल है कि महीने में रेशियो जब निकाला गया तो 3.5 मिनट हम लोग स्टडी करते हैं। ये हमारा अलमिया है। नए लिखने वालों के लिए क्या पैगाम रहेगा यहाँ? मेरा ये पैगाम है कि वो शायरी करे, लिखते रहे और सबसे बड़ी बात है कि मुताला करें। देखिए, जब तक मुताला नहीं होगा कुछ नहीं हो सकता। आप अच्छा शेर कह ही नहीं सकते। मैंने बहुत से लोगों को पढ़ा है। मैंने अभी बयान भी किया कि जफ़र साहब को पढ़ा है, इर्तिज़ा निशात साहब को पढ़ा, कैसुल जाफरी साहब को पढ़ा है, नासिर शकीब साहब को पढ़ा है। जो ये लोग एक अदब में एक बड़ा नाम है। यहाँ कैसर शमीम साहब को पढ़ा, हमारे उस्ताद मोहतरम हलीम साबिर साहब को मैं पढ़ता ही रहता हूँ, सुनता रहता हूँ। सबों को पढ़ा मैंने। तो इस तरह से हमने अपना इन लोगों से हम लोगों को एक बड़ा एक रास्ता मिला है और हमने अपने एक रास्ता चुना है। इन लोगों की शायरी सुनकर, इन लोगों को पढ़कर मैंने अपना एक रास्ता चुना। अब कहाँ तक कामयाब हूँ मैं ये नहीं कह सकता। मेरी गज़लें 134 गज़लें इसमें, इसके पहले जो मजमू में 120 या 25 गज़लें थी। बस जल्द इंशाल्लाह तैयारी पे है। आज हम लोग के लिए खुशी का मौका है कि मगरबी बंगाल के जवां साल शायर आतिश रज़ा शेखपुरी के लिए हम लोग जमा हुए और उनका शेरी मजमुआ ज़ंजीर आदि रह गई की रस्म इजरा अंजाम पाई। हमें खुशी है कि हमारी नई नस्ल जो है 80 के बाद आई है, वो अदब तख्लीक करने में अपने फ़िक्र व फ़न का मुज़ाहरा बहुत खूबी कर रही है। हम अपनी नई नस्ल से पुरउम्मीद हैं, जबकि इससे कबल बहुत सारे लोगों से पूछा जाता था कि आप आइंदा जो आने वाली नस्ल है उससे मुतल्लिक क्या तासुर रखते हैं, तो वो लोग बोलते थे कि नहीं, अंधेरा है बिल्कुल। तो हम मायूस नहीं हैं। हमारी जो नई नस्ल आ रही है 80 के बाद, वो लोग के अंदर में एक ताज़ापन है और ताज़ाकारी है। वो लोग अपने फ़िक्र फ़न का जो मुज़ाहरा कर रहे हैं, उसका नमूना, उसका सबूत उनका शेरी मजमुआ है जो कि पै बपै शाये हो रहा है और मकबूलियत भी मजमुआ हासिल कर रहा है। तो और आज के दिन ये बात साबित हो गई कि शेरी मजमुआ के इजरा के ताल्लुक़ से लोगों की तादाद बहुत कम होती है, लेकिन आज ये एकेडमी का हॉल भरा हुआ था। इससे ज़ाहिर होता है कि आतिश रज़ा एक मकबूल शायर हैं, उनकी मकबूलियत साबित होती है। लिहाजा हम तमाम हाज़रीन कराम, शोराए कराम और आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं।